तो दोस्तों ये सवाल, ये फियर अभी स्टॉक मार्केट में और स्पेसिफिकली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में काफी आने लगा है कि क्या स्टॉक मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, बड़ी गिरावट आ सकती है क्या, और इसके लिए कैसे तैयार रहना है। क्योंकि अभी कल भी हमने जब लाइव सेशन किया था तब भी ये सवाल आ रहा था, लगातार आपके पास ये सवाल आ रहा है, क्योंकि अभी एक साल से स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया। अब ये जो रिटर्न्स है ये कहां पर जाके रुकेगी, अभी रुकेगी, एक महीने बाद रुकेगी, इलेक्शंस के बाद रुकेगी, ये चीज पे काफी सारे लोगों का भी कंसर्न आने लगा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन है वो ऑलरेडी चल रहा है पिछले 2-3 महीने से। अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली 1 महीने से माइक्रो, स्मॉल और मिड कैप कंपनीज अगर आप देखेंगे तो वहां पर ऑलरेडी करेक्शन आना शुरू हो चुका है। अगर हम माइक्रो कैप इंडेक्स की बात करें यहां पर तो 5% तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, वहां पर 4-5% की गिरावट यहां पर ऑलरेडी आती हुई नजर आ रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे एक जबरदस्त गिरावट काफी सारे स्टॉक्स में देखने को मिली है। अब आपको एक चीज सबसे पहले समझनी है कि ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक दिन में 10% 20% की गिरावट आ जाएगी, एकदम से मार्केट क्रैश हो जाएगा। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो चीज होती है ये बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं। 2008 में देखने को मिला था, 2020 में देखने को मिला था, तो ये एक डिकेड में एक बार ये चीज होने वाली चीज है ये। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जो जल्दी से नहीं होते हैं। अब ये चीज आपको यहां पर समझनी है। तो वो फियर आप निकाल दीजिए कि अचानक से ऐसा होगा, स्टॉक मार्केट में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी बिना किसी रीजन के, और फिर से जो एक साल पहले स्टॉक मार्केट थी उन लेवल्स पे मार्केट आ जाएगी। हो सकता है गिरावट आए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में गिरावट आए, जो कि ऑलरेडी अभी स्टॉक मार्केट में देखना शुरू हो चुकी है। जैसे अगर हम देखें रेलवे स्टॉक्स में देखोगे आप तो रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। 200 रुपए से IRFC देखिए गिरावट आ चुकी है। टूरिज्म कॉर्पोरेशन देखोगे 268 रुपीज से 220 रुपए के आसपास। HDFC बैंक आप देख लीजिए 1750 रुपए के आसपास पहुंच गया था, फिर 1400 के आसपास आ गया। इसके अलावा IREDA देखिए 200 रुपए के पास गया था, 150 रुपए के आसपास आ गया। जीनस पावर नाम आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ऊपर गए हैं एक तरीके से फरवरी में, और उसके बाद कंसिस्टेंटली नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। फरवरी से लेके मार्च के एक महीने में गिरावट देखने को मिल रही है। आप मल्टीपल शेयर्स हैं, आप उठा के देखेंगे बहुत सारे शेयर्स आपको इस वक्त यहां पर मिल जाएंगे, और ये चीज आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहली बार मार्केट में हो रही है और आखिरी बार मार्केट में हो रही है। ये एक कंसोलिडेशन फेज में इस वक्त मार्केट जा सकती है और वहां से फिर आपको दोबारा से रिटर्न्स देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो इंडिया का बुल रन है वो चलने वाला है, लेकिन ये जो थोड़ी बहुत करेक्शन आती है ये आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप फिर से थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो अच्छे क्वालिटी के स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। अब ये चीज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह आ रही है, और अगर मार्केट एक ही लाइन में हर महीने रिटर्न्स अच्छी देती रहेगी तो आपके पास एंट्री का पॉइंट किसी भी शेयर में या मार्केट में नहीं मिल पाता है। और ये जो अभी करेक्शन स्टॉक मार्केट में चल रही है स्पेसिफिकली स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन कंपनीज में धीरे धीरे करके एंटर करने के लिए। और अगर यहां से गिरावट आती है 10-15% की और गिरावट आती है तो और अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी इन्वेस्ट करने की। अब ऐसे जो करेक्शन है उसके लिए तैयार आपको कैसे रहना है। सबसे पहली चीज, जब स्टॉक ओवर वैल्यूड होने लगे तो उससे थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखना जरूरी है। हम लगातार बात करते हैं जब कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड होते हुए नजर आता है, प्राइस टू अर्निंग उसकी बहुत ज्यादा अनरियल हो जाती है, तो वहां से आपको उन स्टॉक्स में लालच नहीं करना है। ये सबसे पहली आपकी प्रिपरेशन है किसी भी करेक्शन के लिए। आपको हमेशा समझनी है स्टॉक मार्केट में करेक्शन आना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है। दूसरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जब भी पैसा लगाएं तो सारा पैसा एक साथ स्टॉक मार्केट में आपको नहीं लगाना है कि जितना भी पैसा है आपके पास सारा आपने लगा दिया, क्योंकि उसमें होता क्या है कि मार्केट की गिरावट की इवेंट में आप कुछ पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए एक 10-15% जो पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं उसको हमेशा से साइड में अलग से रखिए। FD में रख सकते हैं, डेट फंड्स में रख सकते हैं, और जब मार्केट में करेक्शन आपको देखने को मिले, निफ्टी में 1000 पॉइंट्स की गिरावट और जो बड़े इंडेक्सेस है वहां पे 3-4 पॉइंट्स की % की गिरावट, वहां पे आपको पैसा एलोकेट करते हुए चलना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि जब भी गिरावट आए तो डर के पैसा निकालने की बजाय उस पैसे में और उस गिरावट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। यही एक बेसिक गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं कि गिरावट से घबराते हैं और उसको एज अ अपॉर्चुनिटी आप नहीं देखते हैं। तो गिरावट के लिए तैयार आपको हमेशा रहना है। ऑलरेडी 4-5% की गिरावट आ चुकी है। मार्च के सेकेंड हाफ में भी उम्मीद है कि थोड़ी सी अभी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर स्मॉल कैप मिड कैप में और वॉलेटिलिटी आपको मार्च में देखने को मिले तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर आपको और पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया की बुल रन इंटैक्ट रहने वाली है। जीडीपी के नंबर्स बहुत अच्छे इंडिया में आए हैं। जो कंपनीज की ग्रोथ है वो भी आ रही है, लेकिन उसमें आपको कंपनीज की वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए हमेशा से तैयार रहना है आपको हर मार्केट कंडीशन में। चाहे मार्केट में ऑल टाइम हाई आ रहा है तब भी आपको करेक्शन के लिए ये 2-3 चीजों का ख्याल रख के हमेशा से तैयार रहना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।